हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ग्रुप वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और आपके एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड इंडिया एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर पर दे रखा है अ ग्रुप ऑफ आंट्स, यानी जो चींटियों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं कॉलोनी। तो आप लोग याद रखिएगा, अ ग्रुप ऑफ आंट्स यानी क्या हो जाएगा, कॉलोनी। तो फ्रेंड्स, आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं और इसे याद भी रख सकते हैं। देखिए, COLO याद कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे हम लोग कोलो। देखिए, आप अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो कहीं ना कहीं COLO यानी कोलो। और भाई, जो चींटियाँ होती हैं कहीं ना कहीं क्या करती हैं, ज़मीन में कोलती ही रहती हैं, छेद करती रहती हैं, गड्ढा करती रहती हैं। तो बस हमारी ट्रिक यहीं से बन जाएगी। कोलता कौन था? चींटियाँ। तो यानी चींटियों को समूह क्या कहेंगे हम लोग? कॉलोनी कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ आंट्स क्या हो जाएगा? कॉलोनी। तो चलिए, हमारा सेकंड नंबर पर वर्ड दे रखा है ए ग्रुप ऑफ वोल्स। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसमें वोल्फ्स की, कहीं ना कहीं ये वोल्फ का प्लूरल दे रखा है, जिसका मीन्स क्या होता है? भेड़ियाँ। तो एक ग्रुप ऑफ वोल्स यानी जो भेड़ियों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग पैक कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैक। ए ग्रुप ऑफ वोल्स यानी पैक। तो आप हमारे साथ इसको रिवाइज करते रहिए और आपको वीडियो के एंड तक ये लास्ट में रिवाइज भी हो जाएगा, यानी याद हो जाएगा। तो चलिए, हमारा थर्ड नंबर पर वर्ड दे रखा है ए ग्रुप ऑफ कीज़, या फिर आपसे पूछ सकता है ए ग्रुप ऑफ ग्रैप्स, यानी कह सकते हैं जो चाबियों का समूह, या फिर कह सकते हैं जो ग्रैप्स का गुच्छा होता है या फिर समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे आप लोग जानते भी होंगे, उसे हम लोग कहते हैं बंच। यानी ए ग्रुप ऑफ कीज़ स्लैश कह सकते हैं ग्रैप्स, तो उसे हम लोग कहते हैं बंच। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं फोर्थ नंबर पर एन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा ए। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग आर्मी कहते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ नंबर पर वर्ड दे रखा है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वायर नहीं होगा और यहाँ पर आर्मी नहीं होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यानी जो गाने बजाने वालों की जो टोली होती है या फिर उनका जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्वायर कहते हैं। आप लोग राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं? CHOIR। तो उसे हम लोग कहते हैं क्वायर। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा सिक्स नंबर पर वर्ड दे रखा है ए ग्रुप ऑफ स्टेयर्स। और फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टेयर्स मीन्स पता ही होगा क्या होता है? सीढ़ियाँ। तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं फ्लाइट। यानी ए ग्रुप ऑफ स्टेयर्स उसे हम लोग कह सकते हैं फ्लाइट, या फिर आप आपसे कह सकता है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। या आपके एग्जाम में या फिर कह सकते हैं आपके नोट्स में बहुत बार देखा भी होगा आपने। तो ए ग्रुप ऑफ स्टेयर्स क्या होता है? फ्लाइट होता है। तो चलिए, हमारा सेवन नंबर पर दे रखा है वर्ड ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, यानी जो म्यूजिशियंस का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग बैंड कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स क्या होगा? क्वायर होगा। और कहते हैं आपसे अगर एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, तो उसे हम लोग बैंड कहते हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा एट नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ बीज, या फिर आपसे पूछ सकता है एक ग्रुप ऑफ फ्लाइज। यानी बीज मीन्स भी कहीं ना कहीं मक्खियाँ होती हैं और फ्लाइज मीन्स भी क्या होती हैं? मक्खियाँ होती हैं। या फिर आपसे कह सकता है जो मधुमक्खियों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे भी हम लोग स्वार्म कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ बीज या फिर कह सकते हैं फ्लाइज, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वार्म। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा नाइन नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी जो तारों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। आप लोग को ये पता भी होगा, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी क्या हो जाएगा? गैलेक्सी। तो आपको लास्ट में कमेंट करने की आपको कितने से ये वर्ड जो हमारे ग्रुप कलेक्टिव नाउन दे रखे हैं आपको पहले से पता थे। तो चलिए, हमारे 10 नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ डांसर्स, यानी जो डांसर्स का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी जो डांसर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उनका समूह को क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं ट्रूप। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रूप। तो आप लोग याद रखिएगा, एक ग्रुप ऑफ डांसर्स यानी क्या हो जाएगा? ट्रूप। तो चलिए, हमारा 11वें नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ फिश, यानी जो मछलियों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं सोल। तो आप लोग याद रखिएगा, एक ग्रुप ऑफ फिश यानी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सोल। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फिश क्यों आया, यहाँ पर फिशेस क्यों नहीं आया? तो फ्रेंड्स, फिश का फिशेस प्लूरल नहीं बनता है, फिश का प्लूरल ही फिश होता है। तो इसीलिए यहाँ पर दे रखा है एक ग्रुप ऑफ फिश, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सोल। तो चलिए, हमारा 12 नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फूलों का गुलदस्ता होता है या फिर फूलों का जो कह सकते हैं गुच्छा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बोके। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोके। तो आप लोग इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, आपके करेक्टली स्पेल्ड या फिर मिस स्पेल्ड में पूछी जा सकती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोके। यानी BOUQUET। तो आप लोग इसकी स्पेलिंग जो है आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा थर्ड नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ ऑन लूकर्स, यानी फ्रेंड्स, अगर इसमें बात करें ऑन लूकर्स क्या होता है,
तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑनलूकर्स है, ये कहीं ना कहीं तमाशबीनों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑनलूकर्स। ऑनलूकर्स मीन्स आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, जो तमाशबीन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑनलूकर्स। तो फ्रेंड्स जो तमाशबीनों का समूह होता है उसे हम लोग क्राउड कहते हैं, यानी जो भीड़ होती है उसे हम लोग कहते हैं, ऑनलूकर्स का जो ग्रुप होगा उसे हम लोग कहेंगे क्राउड। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए हमारा 14 नंबर पर वर्ड दे रखा है ए ग्रुप ऑफ पपीज़, यानी जो पपीज़ का ग्रुप होता है, या फिर कह सकते हैं जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, या फिर जो छोटे बच्चों का, जानवरों के छोटे बच्चों का समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम लोग लिटर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ पपीज़ उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिटर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट 15 नंबर पर वर्ड दे रखा है ए ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जो जहाज़ों का जो समूह होता है, जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं फ्लीट। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लीट। ए ग्रुप ऑफ शिप्स यानी क्या हो जाएगा? फ्लीट। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए हमारा 16 नंबर पर दे रखा है वर्ड ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी जो खिलाड़ियों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता ही होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टीम कहते हैं, क्योंकि आप सुनते भी होंगे क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या होगा? टीम होगा। तो चलिए हमारे जो 17 और 18 नंबर पर वर्ड दे रखे हैं ए ग्रुप ऑफ काउज, या फिर कह सकते हैं कैटल, यानी जो गायों का जो समूह होता है, या फिर जो कैटल का समूह होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम लोग हर्ड कहते हैं, यानी हर्ड मीन्स भी क्या होता है? जो जानवरों का समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं हर्ड। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ काउज या फिर कह सकते हैं कैटल, तो उसे हम लोग कहते हैं हर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा जो 18 नंबर पर लास्ट कलेक्टिव नाउन दे रखा है, आप लोग उसे याद रखिएगा, और हम लोग अभी इसको जल्दी से रिवीजन भी कर लेंगे। जो कि दे रखा है ए ग्रुप ऑफ पल्स। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, पल्स मीन्स क्या होता है? जो मोती होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पल्स। आप लोगों ने भी देखा भी होगा मोती, तो हम लोग उसे कहते हैं पल्स, यानी जो मोतियों का समूह होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ पल्स उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक बार स्पीड से जाने, जितने सारे ग्रुप वाले वर्ड थे उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट नंबर पर दे रखा है ग्रुप ऑफ आंट्स। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। और जो हमारा सेकंड नंबर पर दे रखा है एक ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग पैक कहते हैं। तो चलिए हमारा थर्ड नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ कीज या फिर ग्रैप्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर हमारा फोर्थ नंबर पर दे रखा है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग आर्मी कहते हैं। तो फिफ्थ नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यानी जो गाने बजाने वालों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। तो चलिए हमारा सिक्स नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ स्टेयर्स, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं फ्लाइट। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए हमारा सेवन नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, तो उसे हम लोग कहते हैं बैंड। और हमारा 8 नंबर पर वर्ड दे रखा है ग्रुप ऑफ बीज या फिर फ्लाइज, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वार्म। और 9 नंबर पर वर्ड दे रखा है ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो उसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। और हमारा 10 नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ डांसर्स, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रूप। तो आप लोग याद रखिएगा। और हमारा 11 नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ फिश, तो उसे हम लोग कहते हैं सोल। तो हमारा 12 नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोके। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हमारा 13 नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ ऑन लुकर्स, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं क्राउड, यानी जो तमाशबीनों का समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं क्राउड। एक ग्रुप ऑफ पपीज, तो उसे हम लोग कहते हैं लिटर। चलिए हमारा 15 नंबर पर वर्ड दे रखा है एक ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जो जहाजों का बेड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फ्लीट कहते हैं। चलिए हमारा 16 नंबर पर वर्ड दे रखा है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो उसे हम लोग फ्रेंड टीम कहते हैं। चलिए हमारा 17 नंबर पर वर्ड दे रखा है ग्रुप ऑफ काउस या फिर कह सकते हैं कैटल, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग हर्ड कहते हैं। और जो हमारा लास्ट वर्ड दे रखा है ग्रुप ऑफ पल्स, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, यानी जो मोतियों का समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।